अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। अच्छा सर, इंडिया ने डील किया मिस्र के साथ वीट की, तो उसमें इंडिया को क्या फ़ायदा हो सकता है? इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसकी इकोनॉमी के हिसाब से भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि देखो इसने मौके पे छक्का मारा है। छक्का इसने इस तरह से मारा है कि रशिया और जब यूक्रेन की जंग हो रही थी तो इजिप्ट के पास गंदम नहीं थी, तो इजिप्ट पहले यूक्रेन से हासिल करता था, बट जब जंग के वार के दौरान इनके पास कोई और रास्ता नहीं था कि किसी गंदम लेने के साथ। हाँ, तो अब इन लोगों ने इंडिया से रब्ता किया। फर्स्ट इजिप्ट ने इंडिया से नहीं किया, मगर इंडिया ने इजिप्ट को कॉल किया कि हमें इतने पैमाने पे हम आपको गंदम देंगे। पहले आगे गंदम वगैरह चेक करेंगे, ठीक, और फिर जब इजिप्ट ने अपने साइंसदान उधर भेजे हैं, मैक्सिमम 10 साइंसदान गए हैं, तो उन लोगों ने जाके गंदम चेक की है, तो उनकी गंदम बहुत ही ज़्यादा जिसको आउटस्टैंडिंग कहते हैं वो थी। हाँ, ये काफ़ी रोला सुनने में आ रहा है। इंडिया को ये फ़ायदा हो सकता है मुस्तकबिल में कि अगर कोई सामान वगैरह मतलब कि दरामद बरामद जो होगी वो इजी हो जाएगी उनके लिए, या उनसे कोई चीज़ लेना होगा वो भी हो जाएगी। बेसिकली जो इंडिया शहर है, जो इंडिया मुल्क है ना, वो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा मुल्क है, मतलब कि काफ़ी पैमाने पर वो गंदम वगैरह इन चीज़ों को उगाता है। लेकिन जो मिस्र है उस लिहाज से वो रेगिस्तानी इलाके में ज़्यादा आ जाता है, तो इसलिए उनके पास चीज़ों की जो मतलब कि स्टोरेज जो है वो कम है उनकी, जो मैं मतलब कि स्टोरेज करने की पावर जो है वो कम है, इसलिए इंडिया से ले रहे हैं। दोनों को फ़ायदा हो सकता है यार। एक बेसिकली देखें, अगर मैं आपसे बात करता हूँ या आप मुझसे करते हैं तो तल्लक बढ़ता है, बंदा कोई चीज़ भी ले लेता है, सब कुछ होता है, इससे फ़ायदा हो सकता है इंडिया को भी, दोनों को। अच्छा, इंडिया की इकोनॉमी में क्या फ़ायदा हो सकता है? ये होगा, देखें अगर कोई चीज़ वो बेच रहे हैं उन्हें, तो वो लाजिम नहीं कि हम फ्री में तो नहीं देंगे। वो कोई चीज़ लेनी है तो उनसे देनी है ना, फिर तो कुछ ना कुछ लेंगे उन्हें, फिर आगे देंगे। इससे काफ़ी उनकी इकनॉमी में, क्योंकि गुर्बत तो बहुत ज़्यादा उधर भी, तो इससे गुर्बत भी कम होगी। और बेसिकली देखा जाए बड़े पैमाने पर अगर ये चीज़ देते हैं तो उस लिहाज से दोनों मालिक को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है मुस्तकबिल में भी। अच्छा, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान ऐसी दूसरे मुल्कों के साथ ऐसी कोई डील क्यों नहीं करता? पाकिस्तान डील करता है, लेकिन इस लिहाज से देखा जाए तो इंडिया हमारे से ज़्यादा बड़े पैमाने पे गंदम उगाता है। ठीक हो गया, हमारे इधर आपने देखा रमज़ान आया, हमारे पास अपनी पूरी नहीं हो रही, तो हम लोगों को क्या देंगे किसी कोई चीज़? तो पहले हम अपने मुल्क को देखेंगे फिर ही आगे देंगे। तो इसलिए देखा जाए तो इंडिया के पास काफ़ी पैमाने पे स्टोरेज, मतलब कि हर चीज़ का स्टोर जो किया उसने बहुत बड़े पैमाने पे किया था। सर जी किसी भी बिज़नेस को स्टार्टअप करने के लिए ना उसको पहले उसको अपना सैंपल देना पड़ता है, तो जब इंडिया उसको अपना सैंपल देगा तो जो इजिप्ट के लोग हैं वो चेक करेंगे, फिर इजिप्ट के लोग से दूसरे लोगों को पता चलेगा जी हमें इतनी वीट अच्छी मिल रही है, तो उसके आसपास जो मुल्क हैं वो भी इंडिया से वीट लेंगे। तो इस तरह से इन फ्यूचर अगर देखा जाए, अगर ये जंग ख़त्म भी हो जाती है, पर जब इंडिया जो है वो फिर भी इजिप्ट को ही सपोर्ट करेगा, इजिप्ट को ही वीट देगा, और इससे इजिप्ट जो है वो तो है ही इतना बड़ा इम्पोर्टर, वो किसी से और इनसे ही वीट लेगा, क्योंकि वो अपनी खुद की वीट नहीं बनाता, यानी इम्पोर्ट करता है वो। यानी वो इंपोर्ट करता है, वो सबसे बड़ा इंपोर्ट जिसको कहते हैं ना, वो है इस टाइम। तो इन फ्यूचर देखा जाएगा तो बहुत ज़्यादा ये दुनिया में फैलेगा जिनकी वीट, और बहुत ज़्यादा इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यानी वो इंडिया जो है वो अपने पहले मुल्क को पूरा करता है, फिर बाहर बेचता है या डील करता है यार। अब वो ये लाजम नहीं, आप अपने घर में आपको पैसे पूरे नहीं खाने को, आप बाहर दे देंगे किसी को, नहीं ना, आप अपने घर पहले पूरे करेंगे। उसने अपना घर पूरा किया, उसे पता मेरे पास इतना ज़्यादा है तो वो दे रहा है, आगे नहीं तो कौन देता है, कोई पागल तो नहीं है। और उससे वैसे भी उसे फ़ायदा होएगा तो देगा ना, कोई फ़ायदा कोई उनसे भी लेगा। इंडिया भी कोई इतना बोला नहीं है कि कुछ मुफ्त में दे दे, इंडिया भी कोई फ़ायदा लेगा ही उनसे लाजम। मिस्र नहीं करता था। मैं उसकी बात बताता हूँ, यूक्रेन और रशिया जो है मिसाइल पावर है, क्योंकि मिसाइल की जो पावर है ना बहुत ऊपर की है। रशिया के पास तो जो मिसाइल हैं, कहने का मतलब वर्ल्ड में बहुत फेमस है, हैवी किस्म की चीज़ें उनके पास, जो कहने का मतलब जंग में इस्तेमाल हुई जाती हैं। अब इजिप्ट है, इजिप्ट इससे ऐसे बड़ी पावर से ताल्लुक़ बना रहा है कि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई जंग होती है, वर्ल्ड वार होती है, तो इजिप्ट को नुकसान होने की सूरत में इजिप्ट उनसे मदद मांग सके। तो इंडिया जो है वो फ़ौज के लिहाज से भी बहुत बड़ा है, ठीक है, एटमी ताकत है सबसे बड़ी बात, और उसके अपने मिसाइल काफ़ी हद तक अच्छे हैं, ठीक हो गया। तो इस वजह से अगर लेकिन देखिए पाकिस्तान के पास इन चीज़ों में सारा कुछ है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस बड़े पैमाने पे कहने मतलब इतनी चीज़ नहीं बनाता कि वो आगे किसी को दे सके, लेकिन देता रहता पाकिस्तान में। देखी जाए बात। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहिए सर? मैसेज क्या देना है यार, मैसेज यही देंगे कि इंडिया चलें, दे रहा है किसी तरीके से, दे रहा है किसी को दे रहा है। अब वो गरीब मुल्क समझ के दे रहा है या अमीर समझ दे, कोई फ़ायदा समझ के दे रहा है, लेकिन मदद तो हो रही है ना किसी की, तो ऐसे ही मदद होती रहे। हम भी काफ़ी मुल्कों के कर रहे हैं, लोग कोई मुल्क सपोर्ट करें, कोई इस तरह दुनिया चले जा रही है, तो इसलिए जो है सपोर्ट करना चाहिए सबको। सर, अगर एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो आप पाकिस्तान को इस जगह पे कहाँ पे देखते हैं आप? सर, अगर एज कम्पेयर टू आप पाकिस्तान करते हैं तो पाकिस्तान को भी चाहिए था कि जब रशिया और यूक्रेन की जंग हो रही थी तो इसको भी चाहिए था, एक बहुत बड़ी कॉल ये लोगों को देता है कि आप हमसे मदद लें कि हम आपको फीड प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ज़रिया पाकिस्तान भी इंडिया के साथ ही आता है। बेशक वो बहुत ही बड़ा मुल्क है, ठीक है, उसके बराबर पे आता है कि हमारी जो वीट है ना बहुत ज़्यादा है,
जो वीट है ना हमारी, सबसे पहले वो बैठ जाती है, फिर उसके बाद जब हमारे पास कमी पड़ती है तो हमारे पास वापस आती है। अगर आप कहते हैं कि एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, पाकिस्तान को भी चाहिए था कि वो इन लोगों को पहले वीट दे, वो खुद वीट नहीं दे पा रहा, पहले सियासत में बढ़ा, पहले सियासत से तो निकले फिर वो वीट देगा।